हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोड़ा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए किन किन माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। कर्ड की फॉर्मेशन के लिए किस माइक्रोब का यूज़ हो रहा था, चीज़ की फॉर्मेशन के लिए, है ना। ऐसी एक ड्रिंक थी टोडी ड्रिंक, अगर आपको याद हो तो टोडी ड्रिंक दे रखी थी एनसीईआरटी में, उसकी फॉर्मेशन के लिए किस माइक्रोब का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए जिस जिस माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। एंड आज के वीडियो लेक्चर में आज हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में किन किन माइक्रोब्स का यूज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आप क्या समझते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गई। ठीक है, अल्कोहल बनाने में किस माइक्रोब का यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में किन माइक्रोब्स का यूज़ होता है, मेनली हम इनके बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो है फर्मेंटर्स। जो एनसीईआरटी में एक टर्म दे रखी है फर्मेंटर्स, जिसकी डेफिनेशन कभी कभी 1 मार्कर में पूछ ली जाती है कि व्हाट आर फर्मेंटर्स। तो देखिए, हम क्या बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब कि इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब जब ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं तो ये स्मॉल अमाउंट में तो बनेंगे नहीं, ऑब्वियसली ये किस में बनेंगे, लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो अब उन लार्ज क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनको रखने के लिए किन वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, लार्ज वेसल्स की। ठीक है, लार्ज यूटेंसिल्स की जरूरत पड़ती है, लार्ज वेसल्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं लार्ज वेसल्स को जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है, फर्मेंटर्स बोला जाता है। तो फर्मेंटर्स क्या है, लार्ज वेसल्स जो कि किस में यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, उन लार्ज वेसल्स को फर्मेंटर्स बोला जाता है। ठीक है, अब आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस मतलब कि जो वाइन है, विस्की है, ये सब कैसे चीज़ें, ये चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज में। तो देखिए, इनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक यीस्ट होती है जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था, जो यीस्ट बेकर्स ब्रेड बनाने में यूज आ रही थी, जो यीस्ट ब्रेड का जो डो था उसको बनाने में जो यीस्ट यूज आ रही थी, वही यीस्ट को बेवरेजेस बनाने में भी यूज किया जाता है। तो क्या था वो यीस्ट का नाम, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। ठीक है, तो क्या होता है, जो सीरियल्स होते हैं आपने सुना होगा, जो अल्कोहल्स होते हैं वो ग्रेप्स को सड़ा सड़ा के बनाई जाती है, या राइस को फर्मेंट करा के, तो इसको फर्मेंट कराना ही बोलते हैं, सड़ाने को। तो क्या होता है, सीरियल्स वगैरह को फर्मेंट कराया जाता है, और किस माइक्रोब की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखिए सैक्रोमाइसिस सर्विसेई अगर आपको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में याद हो तो ब्रेड का डो बनाने में यूज आ रही थी, तो उसलिए उसको उधर क्या बोला जा रहा था, बेकर्स यीस्ट बोला जा रहा था। ठीक है, क्योंकि ये बेकरी के वर्क में यूज आ रही है, बेकर्स यीस्ट बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये किस में यूज आ रही है, ये बेवरेजेस बनाने में यूज आ रही है। क्या, बेवरेजेस बनाने में यूज आ रही है। सो इसका नाम होता है इधर ब्रीवर्स यीस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, इधर ब्रीवर्स यीस्ट बोला जाएगा। जब सैक्रोमाइसिस सर्विसेई बेवरेजेस बनाने में यूज आएगी तो ब्रीवर्स यीस्ट बोलेंगे, और ब्रेड डो का डो बनाने में यूज आएगी तो बेकर्स यीस्ट बोलेंगे। ठीक है, इतना डिफरेंस पता चल गया होगा। तो कैसे बनता है, सीरियल्स का फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाया जाता है, एंड किसकी प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, एंड उसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। ओके, अब क्या है, अब देखिए जो बेवरेजेस होते हैं हमने पढ़ा, विस्की हो गया, रम हो गया, बियर हो गई। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब कि कैसे फॉर्म हुए हैं, ये इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, डिस्टिलेशन
करवा के हुई है या फिर नो विदाउट डिस्टिलेशन हुई है। ठीक है, जो इन ब्रूअर्स की जो इन बेवरेजेस की फॉर्मेशन हुई है वो बाय डिस्टिलेशन है या फिर विदाउट डिस्टिलेशन है। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं। अगर बाय डिस्टिलेशन से कौन कौन से बेवरेजेस बनाए जाते हैं, विस्की एंड ब्रांडी। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, बी फॉर बाय, बी फॉर ब्रांडी। ठीक है, बहुत ट्रिक अच्छी है ये याद करने की, बी फॉर बाय, बी फॉर ब्रांडी, एंड ब्रांडी के साथ आपको याद रखना है विस्की, और दोनों के बीच ही वाई लग रहा है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो बाय डिस्टिलेशन कौन कौन से बेवरेजेस बनते हैं, विस्की एंड ब्रांडी। सेकंड आता है विदाउट डिस्टिलेशन। तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से बेवरेजेस की फॉर्मेशन हो रही है, वाइन की एंड बियर की। ठीक है, एक और ट्रिक है इसको याद करने की, विदाउट वाले को, विदाउट में आता है WI, ठीक है, एंड वाइन में भी क्या आता है, WI आता है। सो यू कैन रिमेम्बर दिस ट्रिक, विदाउट डिस्टिलेशन तो WI, और किस क्या क्या बनता है, WI वाइन बनती है एंड बियर बनती है, एंड बाय डिस्टिलेशन से ब्रांडी एंड विस्की बनती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको बनाने के लिए लार्ज वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड दोज लार्ज वेसल्स आर नोन एज फर्मेंटर्स। ओके, एंड फिर हमने बेवरेजेस की बात करी जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। तो कैसे बनते हैं ये, सीरियल्स का फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा के, एंड किस यीस्ट की प्रेजेंस में करवाया जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जिसको हम ब्रूअर्स यीस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड बाय डिस्टिलेशन अगर कोई बेवरेज बन रहा है तो उसे वो कौन से होते हैं, विस्की एंड ब्रांडी होता है, एंड विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनता है, वाइन एंड बियर बनता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।